इंडिया में होने लगी, मिडिल ईस्ट के इस देश में एक तरह से राजनीतिक जो उथल-पुथल जैसी स्थिति बनी रही और विरोध प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो कहीं न कहीं ईरान की चर्चाएँ काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पर रही। अब जो है जब प्रदर्शन वहाँ ज़्यादा हुए शुरुआत में महँगाई के खिलाफ, तो कई तरह की चर्चाएँ हुई कि किस तरह से जो रेज़ा शाह पहलवी का शासन था, वो किस तरह से राजशाही ख़त्म हुई और साथ ही जो है ईरान में इस्लामिक क्रांति कैसे आई। तो आज हम एक दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं कि ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक हुई या इस्लामिक क्रांति जो हुई वो कैसे हुई और किस तरह से राजा का शासन जो रज़ा पहलवी का शासन है वो अंत हुआ। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टेड है कि इस बात के लिए कि ईरान में इस्लामिक क्रांति कैसे हुई। दरअसल अगर देखा जाए इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक जो है उसकी स्थापना जो है 1979 में हुई। जी हाँ, और उससे पहले जो है स्पेशली जो है रज़ा पहलवी यानी राजाओं का एक तरह से शासन वहाँ था। और कहीं न कहीं देखा जाए तो ईरान में जो है उस दौर में ख़ासकर जो है 70-80 के दशक में जब वहाँ पहलवी का शासन था, तो कहीं न कहीं जनताओं में ज़्यादा असंतोष की भावनाएँ थी। और कहीं न कहीं देखा जाए तो शाह पहलवी जो थे, वो जो है पश्चिमी देशों के एक तरह से समर्थक थे। और कहीं न कहीं तेल जो निर्यात होता था उस दौर में, तो उसमें जो है एलीट वर्ग के लिए को ज़्यादा फ़ायदा होता था, आम लोगों को उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। अमीरी और गरीबी में बहुत बड़ी खाई थी और कहीं न कहीं जनताओं में ज़्यादा असंतोष था। ऐसा उस दौर में जब प्रदर्शन शुरू हुए थे तो वहाँ के जनताओं के एक तरह से आरोप थे। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से ईरान में जो है राजशाही जो शाह पहलवी का जो शासन था उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे। देखा जाए तो स्पेशली 1978 में, जी हाँ, 1978 में कूम एक जगह है वहाँ से सबसे पहले प्रदर्शन शुरू हुए थे। और ये प्रदर्शन जो है देखते-देखते ईरान के कई जगहों में शुरू हुआ। और इस वजह से हुआ कि महँगाई के अलावा जो है अमीरी-गरीबी में एक तरह की बहुत बड़ी जो है खाई थी, शराब बहुत ज़्यादा होते थे। और कहीं न कहीं वो जो शाह पहलवी थे, वो पश्चिमी संस्कृति के, यूरोपीय के देशों के समर्थक थे। तो उन वहाँ की जनताओं का ये आरोप था और इसी वजह से असंतोष की भावनाएँ जब बढ़ गई, तो क़ूम शहर से ये शुरू हुआ आंदोलन पूरे ईरान के कई शहरों में वहाँ ज़्यादा जो है शुरू हो गया। और कहीं न कहीं देखा जाए तो रज़ा पहलवी पर ये आरोप लगा कि वो जो है गुप्तकारी जो पुलिस थी ओ और वहाँ की जो सेना थी, तो वो जो है ज़्यादा अत्याचार करती थी। तो रज़ा पहलवी के दौर में एक एसएवीए के सेवक जो है एक दमनकारी जो गुप्त पुलिस पर का संस्था थी, तो उस पर ये अत्याचार के आरोप लगे थे। साथ ही यह भी माना जाता था कि चुनाव सिर्फ़ दिखावटी होते हैं और कहीं न कहीं जो है करप्शन और पश्चिमी संस्कृति का सपोर्ट, ये तमाम चीज़ था। तो ये तमाम ऐसे रीज़न थे जिसके वजह से जो है वहाँ के जो रज़ा पहलवी थे, उसके ख़िलाफ़ में आंदोलन शुरू हुआ था। साथ ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि कहीं न कहीं उस दौर में जो धार्मिक और आम आदमी थे, उसमें ज़्यादा नाराज़गी थी क्योंकि कई तरह के अत्याचार उस दौर में हुए थे। ऐसा जब उस दौर में प्रदर्शन हो रहे थे, तो वहाँ के लोगों का ये आरोप था। इसके बाद जो है देखा जाए तो कहीं न कहीं उस दौर में ये जो रज़ा पहलवी जो थे, जब ज़्यादा प्रदर्शन होने लगा तो वो जो है वहाँ से उन्हें निर्वासित होना पड़ा। कहीं न कहीं देखा जाए तो रुहैला खोमैनी उस दौर में जो है, जो कि फ्रांस और इराक में थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है
कैसेट और टेप से जो है वो भाषण दिए। जब उस दौर में प्रदर्शन हुआ, वहाँ की जनता में जो असंतोष की भावनाएँ जब ज़्यादा होने लगी, तो आखिरकार जो है रूहेला ख़ुमैनी के नेतृत्व में जो है 1979 में जो है इस्लामिक रिपब्लिक जो है आईआर जो है वो जो है का गठन हो गया, शासन हो गया रूहेला ख़ुमैनी के नेतृत्व में। इस इस्लामिक क्रांति जो है ईरान में हुई और कहीं न कहीं उस दौर से लोग जो है जो राजा जो रिज़ा पहलवी पहलवी का जो शासन था वो वहाँ अंत हो गया। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो उनके बेटे जो है वो जो है यूरोप के देशों में जो है निर्वासित हो गए उस आंदोलन में, और उनके बड़े बेटे जो है अमेरिका में ज़्यादातर रहने लगे हैं। और कहीं न कहीं अभी जो ईरान में प्रदर्शन कुछ जगहों पर हुआ, तो उनके बेटे पर ये एक तरह से आरोप भी लग रहे हैं कि ये बाहरी ताकतें जो है उनके इशारे पर कुछ लोग इनका विरोध कर रहे हैं।